इतिहास के पन्नों में दर्ज एक तारीख 25 जून साल 1975। यही वो दिन है जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इमरजेंसी को पूरे 49 साल पूरे होने वाले हैं। गैर कांग्रेसी नेता या कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले दलों को छोड़ दें तो समय समय पर लोग आपातकाल का इतिहास देश में काला अध्याय के रूप में देखते हैं। चलिए आपको आपातकाल के दौर में यानी 49 साल पीछे ले चलते हैं। साल 1975 जून का महीना था। आसमान में सूरज के तेवर चढ़े हुए थे और पारा 7वें आसमान पर था, पर उस वक्त देश का सियासी पारा गर्मी से 2 कदम आगे निकल चुका था। इसका वजह बना इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी ऐसा जिसने सियासत का तख्ता ही पलट दिया। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी मानते हुए 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी और आजाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आते ही मानो एक झटके में इंदिरा गांधी की गद्दी हाथ से खिसक गई। बस इसी के बाद से शुरू होता है देश के सियासत का सबसे बड़ा खेल। इंदिरा ने हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 25 जून को आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित अपने संदेश में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम लोगों और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या था ये केस, सब कुछ जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 12 जून से। आज से ठीक 49 साल पहले गुरुवार का वो दिन इंदिरा के लिए बुरी खबर का दिन था। अदालत खुलते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने 4 साल से चल रहे केस में फैसला सुनाया। केस साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था। चुनाव में इंदिरा गांधी के सामने राजनारायण थे, जिन्हें चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च किए, साथ ही वोटर्स को रिझाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। कोर्ट में 4 साल केस चला और इंदिरा गांधी पर लगे सभी 14 आरोपों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही माना। फैसला आया जिसके मायने ये निकले कि इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द हो गई। इंदिरा गांधी ने यह फैसला नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक रहा। आजाद भारत के इतिहास में इसे सबसे विवादास्पद फैसला माना गया। साथ ही इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। आपातकाल का असर यह हुआ कि चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकार समाप्त हुए तो मनमानी होने लगी। पुलिस ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही खबरें मिलना बंद हो गई। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से कानून लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोप नए कानून पास कर हटा दिए। संविधान का 42वां संशोधन यही कहानी बयां करता है। इंदिरा सरकार के पास उस समय 2/3 बहुमत था, जिसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया। आपातकाल लागू होते ही इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध की लहर तेज होती गई। असर ये हुआ कि इमरजेंसी लागू करने के करीब 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। हालांकि फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा को अपनी सीट रायबरेली गंवानी पड़ी। जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े के साथ सत्ता में आई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। यह ऐतिहासिक इसलिए भी रहा क्योंकि 30 साल बाद देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जय हिंद।